स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है वो आखिरी वीडियो होगी क्लास 9 न्यू इंग्लिश बुक पर। क्योंकि मैं जो हूँ वो आपको तमाम के तमाम यूनिट सॉल्व करवा चुका हूँ। यानी यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक जो है तमाम के तमाम यूनिट सॉल्व करवा दिए, और साथ ही साथ मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 भी जो है मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। तो स्टूडेंट, ये आज आखिरी वीडियो होगी। और आपको एक और बात बता दूं कि तमाम के तमाम जो हैं वो मैंने नोट्स भी लिख लिए हैं। यानी इस बुक के ऊपर जितना भी काम मैंने करना था तमाम का तमाम कंप्लीट कर लिया है और मुकम्मल काम किया है। यानी अगर आपको कोई वीडियो देखनी है क्लास 9 न्यू इंग्लिश बुक पर, या आपके किसी भाई को या किसी और को, तो आप जो है वो यूनिट लिखें, एक्सरसाइज लिखें और एमएफ इंग्लिश सेंटर लिखें, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो तमाम की तमाम वीडियो अपलोड की, मैंने आधा अधूरा काम नहीं किया ताकि आपको पढ़ने में जो है वो मुश्किलात ना हो। तो आप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पढ़ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो या नोट्स की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन पर आपको दिया है। तो यहाँ पर अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं तो आप जो है मुझसे सवाल जवाब भी पूछ सकते हैं क्लास 9 न्यू इंग्लिश बुक से मुताल्लिक। यानी अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो, या कोई ऐसे या कोई चीज़ भी आपको जो है वो समझ ना आई हो या नहीं समझ आ रही हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपका रिप्लाई करूँगा और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यहाँ तक जो हमारा सफ़र था वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। तो मैं जो हूँ वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने जो है वो तमाम की तमाम वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की और आपको जो है वो लेक्चर दिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर कुछ ना समझ में आया हो इस क्लास 9 न्यू इंग्लिश बुक से मुतालिक या नोट्स चाहिए हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा, तरीक़ेकार बता दूँगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है तो वो पढ़ लेते हैं। तो आज जो है हम अपना यूनिट 8 सॉल्व करेंगे। तो यूनिट 8 किससे मुताल्लिक है? पीपल एंड प्लेसेस, यानी लोगों से मुताल्लिक है और जगहों से मुताल्लिक है। देखें, जगह जो है वो इंसान की ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असर रखती है। यानी आप जो है किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, जैसे कि शहरों में माना जाता है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो आपकी सेहत पर भी इसका असर पड़ता है। लेकिन अगर आप जो हैं वो विलेज में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, या ऐसे प्लेसेस पे रह रहे हैं जहां पर पोल्यूशन नहीं है, तो आपकी सेहत पर भी बहुत ज़्यादा असर होता है, आपकी सेहत अच्छी रहती है। तो लोगों पर और प्लेसेस पर जो है हम इधर बात करेंगे इस चैप्टर में। तो ये जो चैप्टर है वो बेसिकली 2 हिस्सों में होगा। एक में जो है वो विलेज लाइफ के बारे में बात हो रही होगी और एक में सिटी लाइफ और जो है वो हमारे पास बेराज के बारे में बात हो रही होगी, यानी गुड्डू बेराज पर बात हो रही होगी। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है और क्या देखना है तो वो देख लेते हैं, और उसके बाद जो है मैं आपको बताता जाऊंगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट, आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना जो है हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है, एक इनाम होता है। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगी हो। तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि यूज़ प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज टू प्रिडिक्ट द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट फ्रॉम द की वर्ड्स बाय यूजिंग पीरियड नॉलेज, आस्किंग क्वेश्चन एंड यूजिंग कॉन्टेक्चुअल क्लूज़। तो जैसा कि आपको पता है कि पीछे भी यही बात लिखी हुई थी, हमने पीछे जितने भी यूनिट पढ़े तो इसमें भी वही बात की जा रही है सेम, कि चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर में जो बात बताई जा रही है वो समझने की कोशिश करनी है। क्या चीज़ आपको पेश की जा रही है, क्या चीज़ आपको जो है बताने की कोशिश करी जा रही है, वो आपने समझना है। और चैप्टर को अच्छी तरह रीड कीजिएगा ताकि आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करना आसान हो। तो इस यूनिट की भी तमाम एक्सरसाइज करवा चुका हूँ, यानी यूनिट 8 से लेके यूनिट 8.6 तक तमाम एक्सरसाइज आपके लिए मैंने अपलोड की हैं, तो आप देख सकते हैं। तो चैप्टर जो है वो ध्यान से पढ़िएगा, चैप्टर भी अपलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आगे लिखा है कि स्किम टेक्स्ट टू हैव अ जनरल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। तो यहाँ पर आपने समझने की कोशिश करनी है कि क्या बात जो है आपको टेक्स्ट में समझाई जा रही है, यानी क्या चीज़ जो है आपके सामने रिप्रेजेंट की जा रही है। आपने आइडिया, जनरल आइडिया, यानी क्या बात है उसे समझना है ताकि आपको जो है चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आए। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपका टीचर ये चैप्टर पढ़ा रहा है तो ध्यान से सुने, ताकि जो है वो बात जो कर रहा है वो आपको समझ में आए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्फर थीम्स मेन आइडिया, और जो मेन आइडिया है, जो थीम है, यानी जो बात उसमें है वो आपने समझना है। हर चैप्टर का कोई ना कोई मेन आइडिया होता है, यानी अगर कुछ आपको बताया जा रहा है तो किसी मकसद से ही बताया जाता है, तो वो मकसद आपने समझना होता है। यहाँ लिखा है कि डिड्यूस द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। तो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मौजूद हो चैप्टर में कॉन्टेक्स्ट में उसे समझना है। यानी डिफ़िकल्ट वर्ड्स से मुराद वो वर्ड्स जो कि आपने पहली बार सुने हों या पहली बार देखे हों या पहली बार पढ़े हों, तो ऐसे वर्ड्स को जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स कहा जाता है। तो उसके आपने मायने तलाश करने हैं, और ऐसे वर्ड्स को अनफेमिलियर वर्ड भी कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है कि लोकेट एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट अ व्यू पॉइंट ओपिनियन, आइडेंटिफाई व्यू पॉइंट आइडियाज़ एंड इशूज़।
तो इसमें जो है आपने क्या आइडेंटिफाई करना है, व्यू पॉइंट, यानी जो मरकज़ी बात उसमें की जा रही है चैप्टर में, उसको आइडेंटिफाई, उसको समझना है। यानी अगर विलेज लाइफ के ऊपर बात की जा रही है तो क्या बात बताई जा रही है, ये आपने समझना है। अगर गुड्डू बैराज के ऊपर बात की जा रही है तो गुड्डू बैराज में आपको क्या बात बताई जा रही है, ये समझना है। और एग्जाम्पल भी आपको दी हुई होगी और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उसमें मौजूद होगी, तो उसे आपने समझना है। आगे लिखा हुआ है कि यूज़ समरी स्किल्स टू एक्सट्रैक्ट साइलेंट पॉइंट्स एंड डेवलप अ माइंड मैप टू समराइज अ टेक्स्ट। तो आपने जो है वो समरी स्किल्स का जो है वो इस्तेमाल करना है। यानी समरी स्किल्स जो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि किसी चीज़ को जो है वो छोटा करके बयान कर देना। तो ये चैप्टर जो है वो काफ़ी बड़ा होगा, तो आपने जो है इसको मुख्तसर करना है, इसको समझना है कि इसमें क्या बात की जा रही है मुख्तसर करके। यानी ऐसा नहीं है कि पूरा जितना भी चैप्टर लिखा हुआ है तमाम का तमाम आप रट लेंगे, तमाम का तमाम याद कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। बल्कि आपने जो है वो समझने की कोशिश करनी है कि बात आखिर चैप्टर में की क्या जा रही थी। आपको जो है वो विलेज लाइफ के बारे में बताया जा रहा था, तो विलेज लाइफ के क्या फ़ायदे बताए गए। अगर आपको सिटी लाइफ के बारे में बताया गया तो सिटी लाइफ के क्या फ़ायदे बताए गए। तो ये आपने जो है वो समझने की कोशिश करनी है। तो आगे लिखा हुआ है कि डेमोस्ट्रेट द यूज़ ऑफ सिंपल कन्वेंशन ऑफ डिबेट्स। तो यहाँ पर आपको जो है वो डिबेट्स करना सिखाया जाएगा कि किस तरह से जो है वो डिबेट्स की जाती है। यानी आपको पता है कि दो लोग जो है वो आपस में किसी पॉइंट पर, किसी टॉपिक पर जो है वो डिबेट करते हैं। जैसे कि एक बच्चा जो है वो डिबेट कर रहा है मोबाइल के ऊपर और वो कह रहा है कि मोबाइल बहुत अच्छा है, और दूसरा बच्चा बोल रहा है कि मोबाइल अच्छा नहीं है, मोबाइल के जो है वो नुकसानात ज़्यादा है। तो इस तरह की चीज़ को जो है वो डिबेट कहा जाता है। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो यूनिट 8.3 है वो है लैंग्वेज प्रैक्टिस। तो लैंग्वेज प्रैक्टिस में देख लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। आइडेंटिफाई फ्रॉम एंड यूज़ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब। तो यहाँ पर जो है वो आपको एडवर्ब्स की जो है वो डिग्रीज़ के बारे में बताया जाएगा। यानी हमारे पास जो है एडवर्ब की 3 डिग्री होती हैं, यानी एडवर्ब और एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। एक होती है पॉजिटिव, और एक होती है कंपैरेटिव, और एक होती है सुपरलेटिव। तो वो डिग्रीज़ जो है आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी, जो कि मैं आपको जो है वो पढ़ा चुका हूँ। अब आगे लिखा हुआ है कि रिकॉग्नाइज एंड यूज़ कोटेशन मार्क्स टू इनक्लोज पार्ट ऑफ अ कोटेशन। तो यहाँ पर आपको जो है वो कोटेशन मार्क्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। वो कोटेशन मार्क जो कि हम डायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल करते हैं, यानी जो हम नरेशन करते हैं, यानी जो डायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं, उसके अंदर कोटेशन मार्क्स आपने देखा होगा कि ऊपर जो है वो पॉइंट लगे हुए होते हैं। तो वो जो है वो कोटेशन मार्क्स होते हैं। शुरू वाले जो है वो 66 जैसे होते हैं और आखिरी वाले जो है वो 99। तो वो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। सुफिक्सेस कंटिन्यू रिकॉग्नाइज कॉमन सुफिक्सेस यूज दैट नॉलेज टू डिटरमिन द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको जो है वो सुफिक्स को जो है आगे भी पढ़ाया जाएगा। यानी पहले भी हम जो है वो सुफिक्स पढ़ चुके हैं, तो यहाँ भी आपको जो है वो सुफिक्स पढ़ाए जाएंगे और सुफिक्स को समझाया जाएगा। और अनफेमिलियर वर्ड्स जो हैं यही भी आपको जो है यहाँ पर समझाए जाएंगे। तो आगे लिखा हुआ राइटिंग में राइट एप्लीकेशन टू पीपल इन द एक्सटेंडेड इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर जो है वो आपको एप्लीकेशन भी कराई जाएगी, जो कि हम पीछे कर चुके हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन किस तरह लिखनी है और किस तरह किसी से जॉब मांगनी है एप्लीकेशन लिखकर, तो ये जो है आपको सिखाया जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि राइट अ समरी ऑफ अ पोएम गिविंग द टाइटल ऑफ द पोएम, द पोइट्स नेम, द की मैसेज ऑफ द पोएम एंड अ समरी ऑफ ऑल द स्टैंजास। तो यहाँ पर आपको जो है वो समरी करना सिखाई जाएगी, जो कि हम पीछे भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपने जो है वो पोएम की समरी करनी होगी और टाइटल भी देना होगा, नाम भी देना होगा पोइट का, और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं इस समरी में आपने करनी होगी। तो ये समरी करना जो है मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो अगर आपने समरी करना नहीं सीखा है, यानी किस तरह से समरी की जाती है चैप्टरों की, तो ये जो है आप देख सकते हैं। यूनिट 8.4 लिखिएगा, MF इंग्लिश सेंटर लिखिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगी। वीडियो आपको तमाम बुक पर मिल सकती है। अगर आप जो है वो जो आपको एक्सरसाइज नहीं समझ में आ रही वो एक्सरसाइज लिख दें और यूनिट लिख दें, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये भी जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो स्टडी स्किल्स में लिखा हुआ है कि क्रिएट एंड डेवलप सिंपल ग्रुप प्रेजेंटेशंस ऑन वेरियस थीम्स प्रॉब्लम एंड इश्यूज़। तो यहाँ पर आपको जो है वो प्रेजेंटेशन किस तरह दी जाती है वो आपको सिखाया जाएगा। अक्सर आप जो है वो फ़िल्मों में या मुख्तलिफ़ चीज़ों में देखते हैं कि प्रेजेंटेशन दी जा रही होती है, तो उसको कैसे देते हैं, क्या क्या रूल्स को फॉलो करते हैं और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो आपको जो है यहाँ पर सिखाए जाएंगे। और किस तरह से प्रॉब्लम को, इश्यूज़ को और प्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको बताया जाएगा। क्योंकि अगर आप अपनी प्रॉब्लम को प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे, लोगों को समझा नहीं सकेंगे, तो उसका हल भी नहीं निकल सकता। तो आपको जो है यहाँ पर ये चीज़ सिखाई जाएगी कि प्रेजेंटेशन किस तरह दी जाती है।
तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे लिखा हुआ है कि इवेलुएट एंड कमेंट ओरली ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ पेयर्स अगेंस्ट अ प्री डिवेलप्ड स्टूडेंट टीचर क्राइटेरिया। तो यहाँ पर आपने जो है वो ओरली भी जो है इस प्रेजेंटेशन पर काम करना होगा, यानी ऊपर प्रेजेंटेशन किस तरह पेश करते हैं ये सीख लिया। आप यहाँ पर आगे प्रेजेंटेशन पर कमेंट करना और प्रेजेंटेशन के मुतालिक और काम करना जो है वो आपको सिखाया जाएगा। तो ये मैं आपको जो है वो करवा चुका हूँ। आखिर में जो है हमारे पास है 8.6 जो कि इस बुक की आखिरी जो है वो एक्सरसाइज होगी और आखिरी जो है चीज़ होगी। तो एक्टिंग आउट अ पोएम, तो एक पोएम दी हुई होगी, उसके ऊपर जो है आपने रोल प्ले करना होगा। तो स्टूडेंट पोएम जो होगी वो डैफोडिल होगी और इस पोएम पर आपने जो है वो रोल प्ले करना होगा, यानी बच्चे जो है वो टैबलो करके दिखाएंगे। अक्सर आपने जो है वो टैबलो होते हुए देखा होगा अपने स्कूल के अंदर और मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो यहाँ भी जो है वो आपको टैबलो करना सिखाया जाएगा। और स्टूडेंट इस पोएम पे टैबलो किस तरह करना है तो वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो है हमें 8.6 के यूनिट में दी हुई है, तो वो आप चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे तमाम यूनिट्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तमाम यूनिट्स पर मैंने जो है वीडियो अपलोड कर दी है, तमाम यूनिट्स समझा दिए हैं, करा दिए हैं। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैं तमाम चीज़ें जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि बार बार जो है वो समझने की ज़रूरत ना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो नोट्स के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह मिलेंगे। तो आप जो है वो सिंपली मुझे 100 रुपीज़ ईजी पैसा या जैश कैश के थ्रू सेंड कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस पर आप मुझे सेंड कर दें, मैं आपको जो है वो PDF दे दूँगा। और अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप इसी PDF की जो है वो हार्ड कॉपी जाकर कहीं से भी निकलवा सकते हैं, किसी भी फ़ोटो शॉप से जाके निकलवा सकते हैं, फ़ोटो कॉपी शॉप से जाके। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको जो है वो बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ ना समझ में आया हो तरीक़ेकार तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको तरीक़ेकार बता दूंगा। अच्छा, नोट्स जो है वो तमाम यूनिट के होंगे, तमाम एक्सरसाइज के। ऐसा नहीं होगा कि कोई यूनिट नहीं हुआ हो या कोई एक्सरसाइज नहीं हुई हो। तमाम एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व हुई भी होंगी। तो आपको जो है वो कोई भी एक्सरसाइज ढूंढने में या कोई भी यूनिट ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और काफ़ी बच्चे जो है वो मुझसे ये नोट्स ले चुके हैं, तो सबका जो फ़ीडबैक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आखिर में कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। या अगर उनको कांटेक्ट करना हो मुझसे या नोट्स के मुतालिक या किसी और मुतालिक तो आप मुझसे कांटेक्ट करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।